Promising students of class 7. I am Sriram sir from Radiant Public School. I am going to explain remaining part of chapter 2. Mahmud of Ghazni. Mahmud needed a large army to make Ghazni the most powerful kingdom in the region. महमूद गजनी को एक बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता थी क्योंकि अपने राज्य को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभारना था। He had heard about the wealth of the kingdoms of northern India. उसने उत्तर भारत के राज्यों के धन दौलत के बारे में उसको अच्छी जानकारी मिल गई थी। वह सुन चुका था कि उत्तर भारत किस प्रकार से संपन्न है। So he decided to raid India to collect money to raise a large army. इसलिए उसने भारत पर हमला करने का ये निश्चय कर लिया ताकि भारत की धन संपत्ति को वह अपने अंडर में कर पाए। Mahmud of Ghazni attacked India 17 times between 1000 AD to 1026 AD. महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कब से कब तक? 1000 AD से 1026 AD के बीच महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। His early raids were against the Hindu Shahi rulers of Punjab. उसका सबसे पहला आक्रमण, उसने सबसे पहले हमला पंजाब के हिंदू शाही शासकों के ऊपर हुआ। He defeated जयपाल and आनंदपाल and got a large tribute from them. उसने जयपाल और आनंदपाल नामक दो हिंदू शासकों को हराया और उनसे संपत्ति लूट लिया। He also attacked the rich temple towns of India. यहीं तक वह नहीं रुका, उसने भारत के अच्छे संपन्न मंदिरों पर भी उसने हमला किया, आक्रमण किया। He raided मथुरा and कनौज in 1018. उसने 1018 ईस्वी में उसने मथुरा और कनौज पर आक्रमण किया। एंड सोमनाथ इन 1026 और सोमनाथ के मंदिर पर 1026 ईस्वी में उसने हमला किया। द सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात वाज स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल इट्स वेल्थ। उसने सोमनाथ के मंदिर की सारी संपत्तियों को लूट लिया। इवन द प्रेशियस स्टोन्स एम्बेडेड इन द टेम्पल वॉल्स वेयर टेकन आउट। उसने यहीं तक नहीं किया, मंदिर के अंदर अंतःपुर में स्थित दीवारों पर कीमती पत्थरों को भी उसने निकलवाने का काम कर लिया। महमूद कैरिड अवे ऑल द बूटी टू गजनी। और सोमनाथ मंदिर से लूटी गई सारी संपत्तियों को वह अपने देश गजनी ले गया। वेयर ही बिल्ड ए ब्यूटीफुल मॉस्क, लाइब्रेरी एंड म्यूजियम। और उसने इन सारी संपत्तियों और कीमती पत्थरों से गजनी में सुंदर सुंदर मस्जिदों, पुस्तकालयों और संग्रहालयों का निर्माण कराया। महमूद डाइड इन 1030 और 1030 ईस्वी में महमूद की मृत्यु हो गई। द गोर वाज एनदर स्मॉल किंगडम इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। वर्तमान में अफगानिस्तान में ही गोर एक छोटा सा राज्य स्थित है। Mahmud Ghazni had also captured
दिस किंगडम एंड मेड इट्स रूलर हिज फैसल। महमूद गजनी ने इसको भी अपने अधीनस्थ कर लिया और इस पर अपना जो है वायसराय स्थापित किया। आफ्टर महमूद डेथ, महमूद की मृत्यु के पश्चात द गजनी वार्ड्स बिकेम वीक, गजनी वार्ड्स कमज़ोर हो गया। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, इस कमजोरी का फ़ायदा उठाकर मुइजुद्दीन मोहम्मद मेड गौर इंडिपेंडेंट वंस अगेन, और एक बार मुइजुद्दीन मोहम्मद ने एक स्वतंत्र शासक के रूप में उभर आया। ही आल्सो अनेक्टेड ऑल गजनीवाड़ टेरिटोरीज, उसने गजनीवाड़ के अन्य सहायक राष्ट्रों को से अपना सामंजस्य स्थापित कर लिया, यानी अपने राज्य में मिला लिया। मुइजुद्दीन मोहम्मद इज ए पॉपुलरली नोन इन हिस्ट्री वाज मोहम्मद गोरी, और मुइजुद्दीन मोहम्मद को इतिहास में मोहम्मद गोरी के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हुई, यानी मोहम्मद गोरी के नाम से जाना जाता। मोहम्मद गोरी एंड एम्बिशियस रूलर ऑफ गौर, गौर वंश का मोहम्मद गोरी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। डिसाइडेड टू अटैक इंडिया नॉट ओनली फॉर वेल्थ, उसने भारत पर सिर्फ धन दौलत के लिए ही आक्रमण नहीं किया, करने का निश्चय नहीं किया, बट ऑल्सो फॉर एस्टेब्लिशिंग एन एम्पायर इन इंडिया, बल्कि भारत में वो अपना साम्राज्य भी स्थापित करना चाहता था। मोहम्मद गोरी अटैक्ड एंड कांकर्ड मुल्तान, और इस अभिप्राय से मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त भी किया। इन 1178